हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। आज हम सॉल्व करें 2024 नीट का PYQ है, जो आज हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 86 है बच्चे। देखो, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 86 है इस टाइप से लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ A एंड B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बच्चे देखो, वो कहता है कि द प्रोडक्ट्स A एंड B, बच्चे एक्चुअली प्रोडक्ट्स नहीं, ये बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे देखो, ये हेलो अल्केन्स चैप्टर क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, हेलो अल्केन क्या है ना, हेलो अल्केन जो क्लास 12 का है, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चे वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी में जाओ तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इक्वेशंस लिखा हुआ है। और यहाँ पे बच्चे देखो कहते हैं कि प्रोडक्ट, बच्चे प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। बट चाहे जो भी हो, प्रोडक्ट हो या बाई प्रोडक्ट हो, आपको A एंड B यहाँ पे बताना है, ये क्या होगा और B क्या होगा, है कि नहीं। बच्चे देखो यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3 और गिव्स राइज टू 3RCl और प्लस बाई प्रोडक्ट A। बट नेक्स्ट इक्वेशन में ROH प्लस PCl5 गिव्स राइज टू RCl प्लस HCl एंड B दे रहा है बच्चे, है कि नहीं। क्या दे रहा है? B दे रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन है, जिसने कभी भी नहीं देखा होगा इस इक्वेशन को, तो भी उस टाइप के बच्चे भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो बच्चे कैसे कर सकते हैं। देखो, अल्कोहल PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्ट करने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मींस OH की जगह जरूर यहाँ पे Cl आ रहा है। क्या आ रहा है? Cl आ रहा है। जब यहाँ पे बच्चे प्रोडक्ट क्या देगा ना, RCl दोनों का ही देगा। बट अब बात आता है कि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या होगी। यहाँ पे बच्चे देखो कि 3ROH, मतलब आपको ऑप्शन में देखना है कि POCl3, देखो POCl3 दे सकता है या H3PO4 दे सकता है, H3PO4 या POCl3। एक्चुअल बच्चे देखो कि क्लोरीन यहाँ जरूर ज्यादा होगा, यहाँ नहीं ज्यादा होगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, Cl3 से 3Cl ऑलरेडी है, तो यहाँ कभी क्लोरीन नहीं आ सकता है स्टार्टिंग में, फिर से बाई प्रोडक्ट में क्लोरीन नहीं आ सकता है। एक बात है, मैं तरीका बताता हूँ आपको। दूसरी बात है बच्चे देखो, यहाँ पे B में जरूर क्लोरीन ज्यादा आएगा, तो इसलिए आपको देखना है कि B साइड में सेकेंड इक्वेशन में POCl3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब इन दो ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन जो आंसर ही होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको देखना है कि जब सेकेंड और थर्ड में से ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो इसमें से एक गया H3PO4, एक गया H3PO3। बच्चे देखो, H3 अगर PO4 मतलब ऑक्सीजन 4 हो सकता है क्या, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 3 होल ट्वाइस 3 है, तो इसलिए 4 हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बच्चे ये जो सेकेंड ऑप्शन है यही आंसर है, तो इसलिए A हो जाएगा बच्चे H3PO3 और जो B हो जाएगा वो हो जाएगा POCl3। अच्छा देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग में बैलेंसिंग भी आता है और थोड़ा सा आपको इक्वेशन के बारे में आइडिया है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और बातें आता है कि अगर आपको लेकिन ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है या ऑफलाइन ज्वाइन करना है, आप जरूर इस वेबसाइट को जाके हिट कीजिए, chemistrywala.in है। आप चाहे 9 से लेके 12 तक किसी भी क्लास में क्यों ना हो, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इंडिया का बेस्ट टीचर आपको पढ़ाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रदीप सेना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे जाएंगे 87। हेलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है बच्चे, ध्यान से देखो। 87 जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है मास इन ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर कितने ग्राम की डिपॉजिट है by passing 9.64 ampere of current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 सेकेंड। और यहाँ पे डाटा गिवन है
कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है और 1 फैराडे की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके दिया है ताकि कैलकुलेशन आइदर बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है। बेसिकली हम स्टैंडर्ड में 96500 लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेट लिया है, लेकिन राउंड ऑफ ना करके। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 का, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल चैप्टर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़े यूनिटरी मेथड में कर सकते हो या फार्मूला पुट करके भी कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, बड़ा आसान है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा कैलकुलेशन है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। बच्चे देखो ध्यान से, इसको डाटा क्या दिया है ना, मुझे मास ऑफ कॉपर निकालना है, एम्पियर दिया है, टाइम दिया है, तो मुझे सबसे पहले इक्वेशन लिखने की जरूरत है ना। कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट हो रहे, तो कॉपर का चार्ज हो गया +2, तो Cu हो गया +2। इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो Cu +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cu, सो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर, दैट इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। सो 2 फैराडे का बच्चे वैल्यू कितनी होगी ना, 2 into 9648, क्योंकि इसमें फैराडे की वैल्यू दिस मच दिया है, तो दैट प्रोड्यूस 63.5 ना। मैं उल्टा में ले लेता हूं, फिर भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट मेरे पास लेकिन ये जो आता है बच्चे देखो, ये आता है कूलम से, नहीं तो इतनी कूलम से, तो मेरे पास जो डाटा दिया है Q इज इक्वल टू I इंटू T है बच्चे। Q कितनी होगी, I हो गया कितना 9.64, T हो गया 100 सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू Q कितना होगा 964, लेकिन 964 कूलम्स, दिस मच, क्योंकि 2 डेसिमल है और मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये राउंड अप हो जाएगा 964 दे देगा। तो बच्चे देखो this much coulomb produce 63.5 ग्राम, तो 1 कूलम देगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 into 96487 है। अगर मेरे पास 964 कूलम है तो 63.5 into 964, this is 4 actually, divided by कितना ना 2 into 96487, क्लियर। तो बच्चे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 964 है, तो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, मैं सॉल्व करूंगा तो कितनी आएगी, मैं 964 से into 100 कर दूंगा, तो 2 डेसिमल यहाँ दे, ये एक तरह से 100 ही हो गया, तो ये हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 into 100 मींस 200, तो दैट मींस इसका अगर मैं 100 में कन्वर्ट करता हूं, नीचे को 2 से डिवाइड करता हूं, तो 62 का 31, सो 31.5 डिवाइडेड बाय 100 मींस दैट इज इक्वल टू 0.315 ग्राम। तो बच्चे देखो 4 ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। तो बच्चे मैं फिर से वही बात कहता हूँ, आपने क्या करना है, इस चैनल को एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, और बहुत सारे चीज इस चैनल में है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन वो काफी चीज इस चैनल से सीख सकता है, या फिर मेरे वेबसाइट chemistrywala.in में जाइए। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या लेकिन किसी तरह का और रिक्वेस्ट यू कैन लेकिन पुट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हम सॉल्व करें PYQ क्वेश्चन नंबर 88। बच्चे यहाँ पे कहता है कि consider the following reaction in a sealed vessel at equilibrium with concentration of nitrogen दिया है 3 into 10 to the minus 3 molar, ऑक्सीजन दिया है 4.2 into 10 to the minus 3 molar, और NO दिया है 2.8 into 10 to the minus 7 molar। सो बच्चे यहाँ पे इक्विलिब्रियम का इक्वेशन दिया है 2NO इक्विलिब्रियम साइन N2 plus O2, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोल ऑफ NO is taken in a closed vessel. What will be the degree of reduction alpha of NO at equilibrium?
तो और 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। और ये बच्चे ये चैप्टर क्लास 11 इक्विलिब्रियम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे, अगर हम देखा जाए 11th के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है वो है इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बच्चों को समझ थोड़ा कम आता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। अगर जो बच्चा समझना चाहता है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझ सकता है, लेकिन जानबूझ के बच्चे इसको अवॉइड करते हैं जो इनके लिए मुश्किल खड़ा कर देता है कि नहीं। तो बच्चे आइए देखो कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बच्चे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया क्या है, सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कब दिया है? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। इस रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में नाइट्रोजन का यहाँ पे है और O2 का जो प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट साइड में है। सबका तीनों का कंसंट्रेशन हमें गिवन है और कंसंट्रेशन यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन 0.1 मोल ऑफ NO इज टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल और हमें डिग्री मींस अल्फा निकालना है डिसोसिएशन NO का। जो वेरी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात हम करते हैं ना, के जो फार्मूला होता है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी एंड अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी का स्क्वायर रूट। ये ठीक है, तो ये फार्मूला बच्चे ये लगेगा, बट इसको देखने बच्चे यहाँ पे के ए का वैल्यू जो है नहीं गिवन है। आपको इस इक्वेशन और जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दोनों से आपको निकालना पड़ेगा। तो जब हम के की बात करते हैं बच्चे ध्यान से देखो ना, के कितनी होगी ना, प्रोडक्ट में N2 दिया है, N2 का कंसंट्रेशन ठीक है ना इनटू O2 का कंसंट्रेशन अपन क्या आएगा NO2 मींस NO का पावर कंसंट्रेशन का पावर 2। कितना आसान चीज है कि नहीं, बट इनकी वैल्यू को पुट कर दें ना। N2 का दिया है कितना 3 into 10 to the power minus 3, 3 into 10 to the power minus 3, फिर मल्टीप्लाई O2 का दिया है 4.2 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय NO का दिया है लेकिन 2.8 into 10 to the minus 7 का होल 2। एक्चुअली कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी ये। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितनी आएगा ना, देखो के ए की वैल्यू कितना आएगा ना, यहाँ पे हो गया 3 into 4.2 हो गया into 10 का पावर माइनस 3 माइनस 6, ये हो जाएगा 2.8 into 2.8 into 10 का पावर माइनस 14, 7 into 2 माइनस 14। क्लियर? जब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो के ए कितनी होगी ना, 12.6 into 10 to the minus 6 by 2.8 into 3 9 होता है, बट ये थोड़ा सा कम हो जाएगा 2.8 अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 8.0 पर 8 आ गया एक तरह से इंटू 10 to minus 14 है। इसको सॉल्व करना तो 12.6 डिवाइडेड बाय 18.04 इंटू 10 का पावर माइनस 6, 14 माइनस 6 माइनस 14 होगा 14 माइनस 6 हो जाएगा। अगर 4 से इसको डिवाइड कर देता हूं बच्चे देखो ना, 3.1 या 2 की करीब आएगा, ये जगह 3.1 ले लो डिवाइडेड बाय 2.01 इंटू 10 का पावर 8, सो मींस 1.5 के करीब आएगा इंटू 10 लेकिन 1.6 1.5 करीब आएगा इसका है कि नहीं के। तो के इज इक्वल टू कितना है ना
1.5 अप्रोक्सीमेट बच्चे में निकाल रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये एक्यूरेट नहीं है। तो बट अभी हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू के हो गया 1.5 इंटू 10⁸। कॉन्सेंट्रेशन बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, तो डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब हो जाएगा 1.5 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू 10⁸ का स्क्वायर रूट, क्योंकि 0.1 मींस 1/10, 10 ऊपर चला गया 15 हो गया, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4 और 15 का हो गया 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.8 के करीब ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो दैट मींस ये करीब कुछ ना कुछ तो इसमें मिस्टेक हुई बच्चे, देखो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, तो लेट इट आंसर, लेकिन इसका 0.717 आएगा। कितना आएगा? 0.717 आएगा। तो इसलिए आसान तरीका है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह में राउंड अप करके ले लिया हूं, बट प्रोसेस इज दिस, है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और